हेलो एवरीवन, अगर आप भी इस तरह से कोट सेट तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको बहुत इजीली कटिंग और स्टिचिंग सिखाई गई है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इजीली उसे समझ पाएंगे। और ये ड्रेस देखने में जितनी प्यारी लग रही है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग उतनी ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कोट सेट की कटिंग। तो इसकी कटिंग काफी आसान होने वाली है, जो कि आपके लिए भी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, इसका अर्ज काफी चौड़ा है। सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक पर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है, ताकि इसकी कटिंग करने में हमें आसानी रहे। अगर आप प्रेस करते हो फैब्रिक पर तो वो काफी फिनिशिंग के साथ आपको मिलता है, और उसी हिसाब से आपकी कटिंग और स्टिचिंग और भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक की चौड़ाई जो कि है अराउंड 58 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शर्ट कट करेंगे। तो ये है हमारा फैब्रिक, जिसको हम इस तरह से पहले इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर फैब्रिक को काफी अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने लिया है 13.5 इंच की चौड़ाई, 13.5 इंच की चौड़ाई हम आगे ले रहे हैं, और वही हम रेगुलर रखें। लंबाई हम यहाँ पर ले रहे हैं 29 इंच, क्योंकि हम इसे एज ए शर्ट तैयार कर रहे हैं ऊपर। इसमें जितना भी आपका तीरा होता है, जो शोल्डर होता है, उससे आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मेरा 7 इंच का तीरा है, जो कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच। और सेम एज इट इज आएगा आपका आर्म होल। तो 7.5 इंच पर हमने लिया है यहाँ पे आर्म होल। यहाँ पे जो भी आपकी एक्चुअल फिटिंग है, जो आपकी बॉडी फिटिंग होती है, उससे आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि आपकी प्रॉपर फिटिंग में आता है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा लूज फिट तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। बहुत ज्यादा नहीं रखना है, 1 से 1.5 इंच इनफ है। तो हम यहाँ पर 1 इंच रखेंगे। और ये जो आपकी लाइन है, इसे इस तरह से मिला लेना है, और यहाँ पर आपको अपने आर्म होल की जो गोलाई है वो दे देनी है। सिंपल जो आपके सूट के मेजरमेंट होते हैं, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। जैसे एक आपका हो गया यहाँ पे 7 इंच पर मार्किंग होती है, दूसरी आपकी 15 इंच पर मार्किंग होती है, और तीसरी होती है आपकी यहाँ पे 22 इंच पर मार्किंग। अगर प्रॉपर फिटिंग एक किसी भी सूट की ये होती है, लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसमें से थोड़ा सा मार्जिन कम कर सकते हैं, और ज्यादा है तो थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 22। हम लूज फिट तैयार कर रहे हैं, तो नॉर्मल में क्या होता है, जो भी आपके यहाँ से कमर से बॉडी फिटिंग आती है, आपको उसके टोटल में 2 इंच ऐड करना होता है, और उसको 4 से डिवाइड करना होता है। जो आता है वो आपकी एक्चुअल फिटिंग आ जाती है। जैसे यहाँ पर हमारी आती है 8.5, लेकिन हम थोड़ा सा लूज फिट कर रहे हैं, तो 1 इंच हम डालेंगे इसमें एक्स्ट्रा। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर अपने हिप में करना है, जितना भी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पर इन पॉइंट्स को आपको मिला देना है। तो ये जो आउटर आई हैं, बाहर आई हैं, ये हमारी एक्चुअल फिटिंग की आई हैं, जो हमें यहाँ पर लगानी है। एक चीज और, यहाँ पे देखो, अगर हम सीधी लाइन बनाते हैं तो ये ऐसी बनेगी, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कर्व देकर बनाना होता है। जब आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छे से आपकी फिटिंग आती है। अब इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है।
तो ये हो गया आपका टोटल। अब जितना आपने हिप रखा है, हमारा 11 इंच हुआ है तैयार होने के बाद, तो यहाँ पर भी नीचे जितनी भी आपने लेंथ ली है उसमें पूरे 11 इंच पर आपको मार्किंग करनी है और इस तरह से ये यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। ये हो गया है। अब यहाँ पर हम करेंगे इसमें राउंड। आप चाहें तो फ्रंट और बैक को एक साथ में रखते हुए भी ये राउंड लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने कर दिया और इसको एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा मार्जिन वाले पॉइंट भी हमने यहाँ पे मिला दिए हैं। अब ऊपर से जो आपका शोल्डर है आपको उसे डाउन करना है। आधे इंच से पौने इंच के बीच में ये डाउन जाता है, किसी किसी का ज्यादा भी चला जाता है पर मोस्टली इतना ही जाता है। और आगे से अपनी नेकलाइन को रखते हुए 2.5 इंच या 3 इंच जितना भी आप तैयार कर रहे हो उतना रखते हुए, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2.5 इंच। और अब जो भी है उसको इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और अब इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल मार्किंग पर ही आपको कट करना है। जितना मार्किंग पर कट करोगे उतना ही अच्छा आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। ये जो हमने कट किया है ये है हमारा बैक पार्ट। अब हम कट करेंगे इसका फ्रंट पार्ट। इसकी चौड़ाई काफी है तो ट्राई करेंगे अगर इसी में से तैयार हो जाएगा तो। यहाँ पर लेंथ बिल्कुल इक्वल आ रही है तो आपको देखना है ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब ये जो भी एक्स्ट्रा था इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पे हमारा 1.25 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इसे 1.25 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे हर पॉइंट पर। तो हमें इसको इस तरह से आगे रखना है और जो हमने मार्किंग की थी उस पर रखते हुए ये जो 1.25 इंच है ये आगे की तरफ आ जाएगा। यानी कि जो हमने फ्रंट पार्ट लिया है उसमें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और एज इट इज हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर और नीचे छोटा सा आपको एक कट लगाना है ताकि आपको अपना मिडल यहाँ पे विजिबल रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम कट कर रहे हैं बलून पैंट।
तो इसे कट करने के, स्टिच करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। यहाँ पर ये जो 2.5 इंच है, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर सबसे पहले अपनी मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपको लेनी है अपनी टोटल लेंथ, जितना भी आपको तैयार करना है। इन दैट केस मुझे 35 का तैयार करना था, तो 35 इंच पर हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब जैसा कि हम बलून बॉटम कट कर रहे हैं, तो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बस आप ये समझ लीजिए, अगर आप बलून बॉटम कट कर रहे हैं तो आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। तो ये हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और नीचे हमने लिया है 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए। सिंपल स्ट्रेटजी है आपकी। ऊपर 2.5 इंच आप फोल्ड करने के लिए लोगे, नीचे आप 1.5 इंच लोगे, और ये 3 इंच आपकी लेंथ में ही आएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर आपको लेना है अपना हिप राउंड का 4th पार्ट। जितना भी आपका हिप है, जितना भी है, आप उसे 4 से डिवाइड करें, और जो भी आएगा मार्क कर ले। उससे आगे आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है और मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। हमारा 9 था, 9 इंच हमने पीछे लिया था और 4 इंच आगे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब बारी है यहाँ पर, आप जो अपना क्रोच एरिया लगाते हो, आसन लगाते हो, तो आप 12 इंच लेंगे। इसे आप 11 से 13 के बीच में रख सकते हैं। अगर बहुत हैवी साइज है तो आप 13 पर जाएंगे। अगर बिल्कुल नॉर्मल आपको रखना है तो आप 12 पर जाएंगे। और अगर आप और कम हाइट के इंसान के लिए तैयार कर रहे हैं, दुबले पतले के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप 11, 11.5 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये 2 इंच का क्रॉस मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे ज्यादा गोलाई नहीं देनी है, थोड़ी सी तिरछी इस तरह की गोलाई देंगे। आप देख सकते हैं, अगर मैं इस तरह से सीधी लाइन लगाऊं तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो इस तरह से आपको इसमें गोलाई करनी है। अब बारी है बॉटम की। हम नीचे की बात कर रहे थे, तो आप जितना चाहे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं। जितना आप यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, उतनी ही आपकी नीचे गैदरिंग ज्यादा होगी, उतनी ही जो आपकी बॉटम है वो बलून टाइप आपको ज्यादा दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए, हम 12 इंच आराम से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 12 इंच लिया है, और उसके बाद जो आपकी ये लाइन है, इसको आप इंची टेप की मदद से ही इस तरह से मिला लें। ये हो गई है हमारी लाइन कंप्लीट। और ये जो हमने नीचे 2.5 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा तक लिया था, वहीं तक आपको मिला लेनी है। और ये हो गई है हमारी बलून पैंट। पैंट बोल सकते हो, पजामा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का लुक बलून टाइप ही आएगा आपका। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया है मेन, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर देंगे। दैट्स राइट। तो अब देखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं किया है। जो फोल्ड वाला पार्ट था वो हमारी तरफ है, जो ओपन साइड है वो दूसरी ओर है। और बहुत ज्यादा इसमें मार्किंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप इजिली इसे कर सकते हैं। बस क्या याद रखना है कि हिप जितना भी आपका है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपना हिप राउंड पूरा लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो भी बचेगा उसमें 4 इंच आपको जोड़ लेना है। उसके बाद जो ये क्रोच एरिया है या ये आसन की लेंथ है, ये आपको कितनी लेनी है? ये आपको लेनी है पूरी 12 इंच। अगर दुबले पतले के लिए बना रहे हो तो आप 11.5 भी कर सकते हो, 11 तक भी लेके जा सकते हो। अदरवाइज 12 इंच बिल्कुल नॉर्मल साइज होता है, परफेक्ट साइज 12 इंच है। और किसी हैवी साइज के लिए बना रहे हो तो इससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ सकते हो, 12.5 भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको हल्का सा क्रोच एरिया लगाना है, और यहाँ पर जितनी भी आप नीचे घेर रखना चाहते हो, जितना आपका ये ज्यादा होगा उतना ही अच्छे से बलून टाइप की शेप आएगी। और हम यहाँ पे नीचे, आप चाहे तो यहाँ पर डोरी बना के डोरी डाल सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर इलास्टिक डाल सकते हैं। दोनों में परफेक्ट लुक आएगा। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। जैसी जैसी मार्किंग है वैसी वैसी हमें कटिंग करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मार्किंग वाले पॉइंट हमने उठाए हैं, और यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। जब हमारी ये बॉटम तैयार होगी तो इसका लुक बहुत ही अमेजिंग होगा।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और जब आप ये पूरा कोट सेट देखोगे, इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखोगे और उसके बाद जब इसका जो फाइनल लुक आएगा, आप देखेंगे कि कितना अमेजिंग इसका फाइनल लुक तैयार हुआ है। तो ये हो गई है हमारी इसकी कटिंग कंप्लीट। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारे पास परफेक्टली हमें मिल गया है। तो अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है और आप जानते हैं कि इसका मार्जिन काफ़ी एक्स्ट्रा है, जितना हमें चाहिए उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 14 इंच है, जबकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10 इंच। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो पहले इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसे कम नहीं करते हैं, हम इसे बलून स्लीव्स तैयार करेंगे, तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसे रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो जैसे कि ये 14 एंड हाफ है हमारे लिए, तो हम जितनी हमें चाहिए हम उसके हिसाब से यहाँ पर स्लीव कट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फैब्रिक को इक्वल करना है, उसके बाद आपको अपनी लेंथ देखनी है, जितनी आपकी यहाँ पे तैयार हो सकती है। ओके, नॉर्मली ऑल पार्ट्स आर इक्वल, तो हम यहाँ पर इससे गैदर कर लेते हैं। इसलिए इसमें जो इतना पार्ट है हमारा, जो ये वाला पार्ट है, ये सारा गैदरिंग में जाएगा। हम ऊपर चुन्नटे डाल देंगे इसमें और बाकी का जो है हमें चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने फोल्ड किया है वो 4 इंच है। आप चाहें तो कम भी फैब्रिक ले सकते हैं। ये सिर्फ हमारी आइडियोलॉजी के लिए है कि कहाँ से हमें तैयार करनी है। तो ऊपर से हम यहाँ पे 7 इंच पर यहाँ पे मार्किंग करेंगे और 3.5 इंच यहाँ पे आगे हमें एक्स्ट्रा रखना है। और जो हमारी यहाँ से स्लीव्स जाएंगी उसमें इस तरह से ये वाली फिटिंग, ये इस तरह की कटिंग होगी। तो सबसे पहले इसको ऊपर से तो इक्वल हम रखेंगे। जो ये पार्ट है इसमें इस तरह की छोटी छोटी चुन्नटें हमारी यहाँ तक हो जाएंगी। और यहाँ से भी हम इक्वल कट कर लेंगे। आगे हम पूरी में छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे, तो हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई है हमारी, 10 इंच इनफ है। अगर आप 11-12 भी करना चाहो, क्योंकि पूरा फैब्रिक आपका है, जैसे आप चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर ही गैदरिंग करेंगे। हमने यहाँ पे 10 इंच पर कर दिया है। तो इस तरह से जहाँ पर भी हमारी फिटिंग आएगी तो वहाँ पर इस तरह की सिलाई हो जाएगी। और यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, सिर्फ 1 इंच ही हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर हम उसे मिला देंगे। ये जो हमारा 1 इंच वाला पॉइंट है, इसको इस तरह से लेना है और कट कर लेना है। यहाँ पे स्लीव्स के मिडल पार्ट में भी हमने कट लगा दिया है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो इस तरह से टोटल हमारी कितनी स्लीव्स तैयार होंगी, 19 इंच पर हमारी मार्किंग हुई है। तो ये हमारी अराउंड 17 इंच की स्लीव्स यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। 17 इंच की हमारी बाजू तैयार होगी इसकी। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे हमारा 1 से 1.25 इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन है। बहुत ज़्यादा हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग भी। तो चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग और दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। सबसे पहले हम इसके पजामे की सिलाई करेंगे। उसके लिए हमें आसन से आसन मिला लेना है और इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेनी है।
इसी तरह से सिलाई को छोटा छोटा रखना है, पक्की सिलाई आपको लगानी है और इसी तरह से दूसरी ओर भी हम यही सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मशीन अच्छे से नहीं चल रही है, धागा ख़राब होने की वजह से हमने दोबारा यहाँ पे धागे को सेट किया है और अब हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो अच्छे से आपको अपनी दोनों सिलाई को पक्का करके यहाँ पे लगा लेना है। सेम इसी तरह दूसरी ओर भी हमने कर लिया है। अब हम ऊपर से हमने जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था उतना हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे ताकि यहाँ पर हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था जिसमें से हमने 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है और बाकी ऊपर इस तरह से आ गया है। सिलाई आपको बिल्कुल किनारी पर लगानी है। जितनी आप किनारी पर सिलाई लगाते हो ना उतनी ही आपकी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई आती है। और यहाँ पर एंड पॉइंट पर आपको इस तरह से 2 इंच का गैप रख लेना है और सिलाई को पक्का करके छोड़ देना है। अब इसमें हम डालेंगे इलास्टिक, जो भी आपकी है, आप चाहे तो 1 इंच चौड़ी, 1.25 इंच चौड़ी, जितनी आपके पास हो उतनी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने 36 की कमर के लिए 31 इंच की यहाँ पे इलास्टिक ली है। तो अब यहाँ पर हम इस इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से पक्का कर देंगे। इसको यहाँ पे हमने पक्का कर लेना है सिलाई से। तो यहाँ पर इस तरह से 4 से 5 सिलाई हम यहाँ पर तकरीबन लगाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लगा ली है और उसके बाद ये हो गया है कंप्लीट। अब इसे इसके अंदर अच्छे से सेट करेंगे पजामे के अंदर। और जो हमने थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन रखा था, अब इस पर भी हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को अच्छे से खींचकर इस तरह से आपको सिलाई लगानी है और किनारी पर ही लगानी है। जितनी आप किनारी पर सिलाई लगाते हो उतनी ही अच्छी आपकी फिनिशिंग यहाँ पे दिखाई देती है। अब इलास्टिक को बिल्कुल अच्छे से खींच लेना है, जो कि ये फैब्रिक के साथ अच्छे से मर्ज कर ले। और उसके बाद इलास्टिक के ऊपर इस तरह से खींचते हुए एक सिलाई फिर से आपको लगा लेनी है। ऐसा करने से आपकी इलास्टिक फोल्ड नहीं होती है और हमेशा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ विजिबल रहती है। अब यहाँ पर हम नीचे की ओर जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रखा था, नीचे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस नीचे वाली में भी हमें यहाँ पे इलास्टिक डालनी है। हमने पहले ही बताया था कि आज हम जो ये बलून पैंट बना रहे हैं इसे हम फुल्ली इलास्टिक बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसके अंदर 8 इंच की ये इलास्टिक ली है, जो कि 1/2 इंच चौड़ी है और इस तरह से इसके अंदर हमें डाल लेना है। यहाँ पे सबसे पहले एक किनारी पर सिलाई कर लेनी है इलास्टिक डालने के बाद। इसी तरह से इसे पूरे के अंदर डाल लेंगे और दूसरी तरफ भी इस पर सिलाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है आपकी इलास्टिक एकदम सीधी हो, क्योंकि इस तरह से डालने पर वो कई बार बीच में पलट जाती है। तो हमने इसे सीधा कर लिया है। यहाँ पे हमने सेफ्टी पिन निकाल दी है और ये हो गया है कंप्लीट। इसी तरह हम दूसरी को भी तैयार कर लेंगे और जितनी आपको मोहरी चाहिए उतनी यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी। हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखा था, उसी 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस पर अच्छे से पक्की सिलाई कर लेंगे और उसी मार्जिन के साथ हम बाकी कंप्लीट पर भी स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे अपनी नीचे की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और इसी सिलाई के साथ हमारा ये बॉटम कंप्लीट हो जाता है। नीचे हमेशा कम से कम 2 सिलाई लगानी चाहिए और इसी तरह से देखिए यहाँ पर किनारी पर भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई को काफ़ी पक्का करेंगे, 3 से 4 सिलाई नीचे लगाएंगे और ऊपर इस सिलाई को अब हम डबल कर देंगे। इसकी पजामे की कटिंग और स्टिचिंग आपने देख ली है। ये सच में बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करना और जो इसका फुल्ली रिज़ल्ट आता है वो तो आपने देख ही लिया है। अब हम टॉप स्टिच करेंगे। इसके लिए हम इस तरह से दोनों तरफ चुन्नट डालेंगे। हमने टॉप का थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन वो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से नाप कर देखेंगे। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम इसके बैक पार्ट को साइड में रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इस पार्ट को देखेंगे कि हमें कितनी प्लेट डालनी है, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने छोटी छोटी 2 प्लेट्स डाल दी हैं और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इसी को सेट करते हुए आगे के लिए भी हम 1 सिलाई और कुछ इंच नीचे लगाएंगे। यहाँ के लिए हमने कोई मापातोली नहीं की है, बस एक अंदाजे से लगाया है ताकि ये बिल्कुल सीधी रहे। और इस तरह से अब हम अपनी एक नेक तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने पेस्टिंग पेपर पर इसे तैयार किया है और जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हमें तैयार कर लेना है।
आप चाहें तो इसे बढ़ा ले सकते हैं, किसी और डिज़ाइन में ले सकते हैं। तो हमने सिंपली इस तरह से इसे तैयार किया है और यहाँ पे बीच में इसे कट कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था, जहाँ पर हमने अभी चुन्नटें डाली थी, उसी पर हम इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इस पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने बहुत कम मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिचिंग की है और ठीक इसी तरह से हम इस पर कंप्लीट पर कर लेंगे। हमें इसको थोड़ा सा सेट करना है ताकि ये चुन्नटों पर सिलाई ना आए और ये सिलाई इसी तरह से बीच में चली जाए। तो यहाँ पर इसी दूसरी ओर भी इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इस तरह का नेक बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि हमें नीचे से ये अपना फैब्रिक एडजस्ट करना होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी भी सिलाई काफ़ी आसान है। तो अब यहाँ पर किनारी को इस तरह से कट कर लेंगे। ऐसा करने से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी ये फोल्ड होती है और कॉर्नर बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो देखिए ये हमारा बनकर हो गया है तैयार और इस तरह का हमारा डिज़ाइन बनकर आया है। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई पहले उधेड़ दी थी, अब फिर से लगाएंगे ताकि ये एक बार फिनिशिंग हो जाए। इसे हम जब तक हम इस पर फाइनल प्रेस नहीं कर रहे हैं तब तक हम इसे ऐसा ही रखेंगे और यहाँ पर भी हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये टॉप स्टिच हम टेम्परेरी लगा रहे हैं, फिनिशिंग के लिए हम बाद में ही करेंगे। जो हमने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर तैयार किया है, जब हम प्रेस करेंगे तो वो इसके साथ ऐसे ही जॉइंट भी हो जाएगा, हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। अच्छे से शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं आपको दोनों इस प्रकार, और यहाँ पे डबल सिलाई शोल्डर पर लगानी है। अब मैं आपको बताऊंगी बैक नेक बनाने का तरीका, एक ऐसा तरीका जो बहुत ही आसान है और उसके लिए आपको ना ही बुकरम की ज़रूरत है ना ही पेस्टिंग पेपर की। इस तरह से फैब्रिक पर फोल्ड कर लेना है बाहर से, और जहाँ पर आपने सिलाई लगाई है वहीं पर लगानी है। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर अंदर तक, जहाँ पर आपका फ्रंट आ रहा है ना, सिर्फ वहीं तक आपको इसे रखना है और उसके बाद इस तरह से गोलाई में लेते हुए सिलाई कर देनी है। किनारी से किनारी तक ज़रूर रखना है और उसके बाद सीधी सिलाई। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो देखिए अब जब हम इसे पलटेंगे तो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये नेक यहाँ पे तैयार होगी, आप देख सकते हैं। अब इस पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे, बाहर की ओर से हमें ये सिलाई लगानी है और जहाँ भी हमारा फैब्रिक है नीचे हमने जहाँ तक फोल्ड किया हुआ है वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से सिलाई को क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है, कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। उसके बाद हमें साइड सिलाई लगानी है, जो कि हमने 1-1 इंच का मार्जिन रखा था, उसी 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी फिटिंग लगाएंगे और यहाँ पर भी सेम 1 इंच का मार्जिन करते हुए ये सिलाई हम लगा देंगे। यहाँ पे हमने दोनों तरफ की सिलाई को अच्छे से मैच कर लेना है कि हमारी बराबर है, या फिर मार्किंग देख लेनी है। उसके बाद अब हम फोल्ड करेंगे नीचे से, क्योंकि हमने इस पे गोल पल्ले इसके तैयार करने हैं। तो चलो इसे फोल्ड करते हैं। सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा सा एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे। ऐसा करने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और जब हम ये कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं इसके ऊपर, फिर से इसे इतना ही फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे पक्की सिलाई। ऐसा करने से बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। तो देखिए इस तरह से हमने पहले इस पर कच्ची सिलाई लगाई है और फिर पक्की कर दी है। उसके बाद अब हम बारी है स्लीव्स की। स्लीव में इस तरह से हम छोटी छोटी ही चुन्नटें डालेंगे। इसी तरह से ये दोनों तरफ हमें डालनी है। हमने 3-3 छोटी छोटी चुन्नटें डाली है, क्योंकि हमने बहुत ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। और आगे इस तरह से 1-1 इंच की प्लेट, यानी कि हमारे एक ही प्लेट में 2 इंच का फैब्रिक फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह की हम यहाँ पे ये चुन्नटें बनाएंगे। अब इसी को जितना हमने मार्जिन रखा था उसी मार्जिन से इसे फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के लिए हमने बीच में लगा दी है सेफ्टी पिन, जिसकी मदद से हम इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। इससे हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं जाएगा और बहुत अच्छे से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी।
तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। सेम इसी पैटर्न से हमें दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेनी है। और ये जो आप देख रहे हैं, बहुत ईज़िली आप इस कोट सेट को तैयार कर सकते हैं। अब जितनी हमें स्लीव्स चाहिए थी उतनी हमें तैयार कर लेनी है। यहाँ पे 5, 5.5 या 6 इंच जिसका एवरेज मार्जिन होता है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर स्लीव्स पर जो हम सिलाई लगाएंगे वो बाहर की ओर नहीं, थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर करने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ पर हम इसे उतार लेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इसे फ्रंट आर्म होल यहाँ पे तैयार कर लिया है। कुर्ते में हमारा फ्रंट आर्म होल ऑलरेडी तैयार है और अब इसे अटैच कर देंगे। स्लीव्स को फ्रंट आर्म होल के साथ यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे कुर्ती के साथ और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी सिलाई आपको हो सके तो डबल करनी है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको सिलाई देनी है आराम आराम से। यहाँ पे कहीं पर भी आपको फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी ये स्लीव भी जॉइंट हो चुकी है, बिल्कुल ये इक्वल आई है। और जिस तरह से हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, अगर आप इसी तरह से बनाते हो तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हो चुकी है कंप्लीट। इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर ली है और अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने स्लीव से ही एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है। तो ये हमारा कोट। हेलो एवरीवन, ये है हमारे इस कोट सेट का फाइनल लुक। तो देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है।